डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस के 2020 जेई मेंस 2020 की इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास। वेक्टर 3D हमें ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास ये चैप्टर लास्ट चैप्टर बचा है मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसके बाद एक चैप्टर हमारे पास मैं याद दिला दूँ आपको, स्टैट्स आपका बचा हुआ है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो जेई मेंस 2020 के इस क्रैश कोर्स में आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के। इस चैप्टर में से हर साल जेई मेंस में एक क्वेश्चन आपका आता है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ, इस चैप्टर में से एक हलवा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपको दी होगी, उसमें हमें निकालनी आउटपुट निकालनी होती है कि ये स्टेटमेंट किसके इक्वल है। 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ट्यूटोलॉजी होगी या फिर फैलेसी के बारे में दिए होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत हल्का क्वेश्चन इस चैप्टर से निकलता है। हर साल क्वेश्चन आता है, यही फिक्स है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, और वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और हम उनको कैसे डील करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग के चैप्टर में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेगेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, negation of s और negation of r एंड s। इस एक्सप्रेशन का हमें negation फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट देख लेते हैं। negation of s और negation of r एंड s, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, इक्वल्स टू। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका negation लेते हैं, क्योंकि हमें इसका negation फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, negation ऑफ किसका negation, इस सारे का negation ऑफ s और negation ऑफ r एंड s। तो यहाँ से इस negation को अंदर ले जाएंगे तो negation ऑफ s क्या होता है, इज s हो जाता है। ठीक है, यदि किसी का दो बार ये negation ऑफ a ऑफ negation करते हैं तो ये a के इक्वल होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज लेते हैं हम यहाँ पर, ये s हो जाएगा एंड, और अंदर और का एंड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एंड, मीन्स एंड। अब negation इसके negation लगेगा, किसमें, इसमें negation लगेगा, तो negation ऑफ, इसी अंदर क्या है ये negation ऑफ r एंड s है। तो यहाँ से क्या हो गया s एंड, अब ये negation अंदर जाएगा, negation ऑफ negation r, ये बन जाएगा r। अब negation एंड को बना देगा और को एंड, और एंड को और बनाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो और था तो उसका एंड बना दिया, अब यहाँ पर एंड है तो इसका और बना देगा, और negation ऑफ s, negation ऑफ s, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। s एंड r, s एंड r हो जाएगा, क्योंकि इसको अंदर करेंगे, इसका दोनों के साथ करेंगे, तो s एंड r और s एंड negation ऑफ s। तो मुझे पता है यदि s स्टेटमेंट ट्रू होगा तो negation ऑफ s क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो उसका क्या आउटपुट आएगा, दोनों का एंड में ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स का सॉरी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि negation ऑफ s एंड s का क्या आएगा आउटपुट, हमेशा फॉल्स आने वाला है। यदि ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, तो दोनों का एंड फॉल्स। ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स का फिर फॉल्स आएगा हमारे पास एंड, तो ये इसका फॉल्स होना है। फॉल्स और है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, s एंड r और फॉल्स। अब और के साथ फॉल्स है तो फॉल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है और पर, तो एंड होता तो इफेक्ट पड़ जाता, तो ये आ जाएगा s एंड r, इसके इक्वल आ गया। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, s एंड r के इक्वल, s एंड r। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दिस negation ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू s एंड r, s एंड r मीन्स ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाता है, आपको एक्सप्रेशन देंगे और पूछेंगे कि ये एक्सप्रेशन किसमें किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर एनी टू स्टेटमेंट्स p एंड q द negation ऑफ दिस एक्सप्रेशन p और negation ऑफ p एंड q, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, p और negation ऑफ p एंड q, ये क्या हो जाएगा, तो वही हमारे पास p और इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p और negation ऑफ p बन जाएगा,
ओके एंड अब ये एंड आ जाएगा हमारे पास और क्या बन जाएगा पी और क्यू, पी और क्यू। अब देखो पी और नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, तो हमें पता है पी और नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा ये ट्रू होगी। कैसे ट्रू होगी, क्योंकि यदि ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा क्योंकि नेगेशन ऑफ पी है, तो ट्रू और फॉल्स का और ट्रू। यदि ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो दोनों का और फिर ट्रू होगा, तो ये ट्रू रहेगा। मीन्स ये ट्यूटोलॉजी हो जाएगा और उसका एंड किसके साथ है, पी और क्यू के साथ। तो ट्रू एंड के साथ है तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास ट्रू देगा और इसकी वैल्यू क्या देगा पी और क्यू के इक्वल। तो ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वलेंट आ जाएगा, पी और क्यू के इक्वल, पी और क्यू के इक्वल, पी और क्यू। तो ऑप्शन देखो पी और क्यू कहाँ पर है हमारे पास, पी और क्यू। तो हमें पूछा है कि टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू द नेगेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वलेंट किसके हो गया, पी और क्यू के इक्वल हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका नेगेशन फाइंड आउट करना है, नीचे लिखा हुआ है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू का। तो मुझे पता है कि नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई होता है नेगेशन ऑफ पी और का बना देता है एंड, पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, और नेगेशन ऑफ क्यू। तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो बस हमें एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, हमें उसको देखना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन है बूलियन एक्सप्रेशन पी एंड क्यू और पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्वलेंट टू, ये किसके इक्वलेंट है हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें तो थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा है, तो इसको हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल से पी और क्यू ऐसे स्टेटमेंट्स लेकर करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये लेट सपोज ये हमारे पास पी है, तो ये क्यू मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी भी हमारे पास है, नेगेशन ऑफ क्यू भी है। तो नेगेशन ऑफ पी भी ले लेते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पी एंड क्यू लेना है, तो पी एंड क्यू भी ले लेंगे। फिर मेरे को क्या लेना है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, पी और नेगेशन ऑफ क्यू भी ले लेते हैं, और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू भी ले लूँगा। ठीक है, और फिर मेरे को क्या लेना है, इन दोनों का एंड, मतलब ये क्या है, पी एंड क्यू और पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ इसका एंड ले लेंगे। लेट्स सपोज वो आउटपुट आर है या और ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या लेते हैं, तो सबसे पहले ट्रू टेबल में ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये ले लेते हैं। तो ट्रू का नेगेशन देखो, नेगेशन ऑफ पी हो रहा है, तो इसका ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। ऐसे पी का क्यू का नेगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स ट्रू क्योंकि इसका ट्रू फॉल्स होता है, तो फॉल्स ट्रू आ जाएगा। इन दोनों का एंड, पी और क्यू का एंड, ट्रू का ट्रू फॉल्स का एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स का फिर फॉल्स, और फॉल्स का एंड क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, सॉरी फॉल्स का क्या होगा, फॉल्स, ट्रू नहीं फॉल्स, ये इक्विवेलेंट में लगता है फॉल्स। अब P और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन ऑफ Q, इस दोनों का हमें क्या लेना है, इन दोनों का और लेना है। ट्रू फॉल्स का ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स और ट्रू फॉल्स का ट्रू होता है और लेना है हमें। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका और आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का एंड, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q मीन्स नेगेशन ऑफ P नेगेशन, इन दोनों का एंड, फॉल्स का एंड, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, ट्रू फॉल्स का फॉल्स और ट्रू का ट्रू। अब हमें इन दोनों का, इस दोनों की वैल्यू लेने के लिए, तो इसका और इसके साथ इन दोनों का और क्या होगा, ट्रू फॉल्स का और ट्रू, फॉल्स का फॉल्स और फॉल्स ट्रू का ट्रू। ठीक है, अब मेरे को इसका टोटल का किसके साथ, इसके साथ एंड लेना है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा एंड, एफ फॉल्स और ट्रू का फॉल्स ट्रू का फॉल्स एंड लेना है दोनों का, फॉल्स का फॉल्स, ट्रू का ट्रू। ये मेरे पास आउटपुट आ गई। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन की आउटपुट ये आ गई, फॉल्स ट्रू। जब ये हमारे पास इनपुट हो तो एक्सप्रेशन की, तो ये किसके इक्विवेलेंट है,
तो देखो यहाँ से डायरेक्टली देखो कि यहाँ पर सभी आउटपुट फॉल्स हैं और ट्रू है। ट्रू भी देखो किस कंडीशन में, जब दोनों फॉल्स और पी और क्यू, ये ध्यान रखना है, दोनों फॉल्स हो तभी ट्रू आ रही है, नहीं तो आउटपुट फॉल्स आ रही है। तो दोनों फॉल्स हैं तभी आउटपुट आ रही है। तो यहाँ से देखो यदि दोनों फॉल्स होंगी तो इनकी आउटपुट फॉल्स ही आएगी, तो ये तो नहीं होगा, ये फॉल्स, तो इसकी यदि क्यू फॉल्स होगा तो ये ट्रू, दोनों का ट्रू और का ट्रू आ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऐसा, या फिर ये हो सकता है, बट ये दूसरा एंड में नहीं होगा, क्योंकि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, तो उसका एंड फॉल्स होगा, ट्रू नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ए और सी तो नहीं हो सकता। अब इनका ट्रू का पी और क्यू ट्रू है तो उनके नेगेशन क्या हो जाएंगे, फॉल्स का एंड, सॉरी पी और क्यू फॉल्स हैं तो उनका ये केस ले रहा हूँ मैं, तो ट्रू का एंड ट्रू, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन दोनों के लिए दूसरा ऑप्शन और चेक कर लो कि एक फॉल्स हो और एक ट्रू हो। तो देखो जब ये फॉल्स हो, जब ये ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, ये वाला केस ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू और ट्रू का ट्रू होना चाहिए, बट यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्या बचा, ओनली डी ऑप्शन ही बचा हमारे पास। मैंने सेकंड वाला केस मैंने और फिर दोबारा से इसमें चेक कर लिया पी और डी में, यदि इसमें सही हो जाता, इसमें सही होता तो इसमें गलत होता, तो फिर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो ओनली एक ऑप्शन ही बचा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ये बूलियन एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, कि नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के इक्वलेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पर है। तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज, इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया, इसको स्टेटमेंट पी मान लेता हूँ। ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट इसको मान लिया कि यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा, स्टेटमेंट क्या बन जाएगा मेरे पास, स्टेटमेंट देखता हूँ इसका, फिर मेरे को क्या निकालना है, कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इफ़ यू आर बोर्न इन इंडिया, तो पी स्टेटमेंट है, देन है, तो देन को हम लिख देंगे, ये साइन होगा हमारे पास देन का, तो देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स क्यू, तो ये हमारे पास होगा, इसका कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। ठीक है, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा, पी इक्वलेंट्स टू क्यू का इज इक्वलेंट्स टू, तो ये होता है हमारे पास इसका कंट्रा पॉजिटिव, कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और दोनों का नेगेशन ले लो। ठीक है, ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है। ठीक है, इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का नेगेशन ले लो, ये हमारे पास इसका कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बोलेगा, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या आ गया कि इसको दोनों को इंटरचेंज किया, मीन्स दोनों को इंटरचेंज किया और उनको नेगेशन लिया, मीन्स नोट का साइन आ गया, तो मीन्स यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया आगे आ जाएगा और उसमें नोट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन, ये साइन है देन, और इसमें पी स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट उसमें नेगेशन है, तो मीन्स देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। तो कौन सा ऑप्शन है कि इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इफ़ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। ठीक है, तो ये कंट्रा पॉजिटिव पर ये क्वेश्चन था हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, फिर उसमें कंट्रा पॉजिटिव या कंट्रा नेगेटिव में बनाओ, और फिर हम स्टेटमेंट्स में फिर वापस मीन्स डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का हमारे पास, ये क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में, और हमसे पूछा है इक्विवेलेंट किसके होगा, ये बूलियन एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पी एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसको अंदर ले लेते हैं, अंदर इसको करेंगे तो क्या होगा, पी और ये और क्यू हो जाएगा, पी और क्यू, और एंड क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू, सॉरी क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू, और क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो पी और क्यू है, तो पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू क्या होता है, तो नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू ये होता है ट्यूटोलॉजी। क्यों, क्योंकि यदि क्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू, क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए ना। यदि क्यू फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ
क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है फिर हम, तो ये टोटोलॉजी बन गई, यहाँ पर ये टोटोलॉजी बन गई। और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो एंड है और किसका, ट्रू के साथ, तो ये सेम स्टेटमेंट आ जाएगा पी और क्यू। और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, पी और क्यू और नेगेशन ऑफ पी, और सॉरी और नहीं, यहाँ पर ये एंड वाला साइन आएगा, एंड पी और क्यू, पी और क्यू और क्यू, ये और कौन सा, ये वाला और, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब इसमें भी देखो पी और नेगेशन ऑफ पी दे रखा है, पी और नेगेशन ऑफ पी क्या बन जाएगा, ये दोनों तो फिर टोटोलॉजी हो जाएंगे, तो टोटोलॉजी और क्यू हो जाएगा, टोटोलॉजी के साथ क्यू हो जाएगा। एंड क्यू और क्यू, तो एक ही क्यू बनेगा, तो दो बार क्यू लिखो चाहे एक बार लिखो कोई मतलब नहीं, तो पी और क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट क्यू और ये भी क्यू सेम है हमारे पास। अब टोटोलॉजी और क्यू क्या होता है, टोटोलॉजी और क्यू क्यू ही रहेगा, क्योंकि क्यू पर डिपेंड करेगा, ये तो ट्रू रहेगा, और ट्रू और ये ट्रू हुआ तो दोनों ट्रू, ट्रू और फॉल्स हुआ तो ट्रू, तो मीन्स ये क्यू पर डिपेंड क्या करेगा, ट्रू ही रहेगा, ये ट्रू और क्यू का क्या होगा, क्योंकि क्यू भी फॉल्स हुआ तभी तो टोटोलॉजी टी है हमारे पास, ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, मीन्स ट्रू एंड पी और क्यू होगा। अब देखो इसका क्या होगा, अब टोटोलॉजी है बट एंड के साथ है, ठीक है, टोटोलॉजी है बट सॉरी और के साथ, एंड के साथ है, यहाँ पर एंड के साथ है, और यहाँ पर अंदर और है पी और क्यू, तो ये स्टेटमेंट किस में रिजल्ट हो जाएगा, पी और क्यू, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो टोटोलॉजी, अब ये डिपेंड करेगा, ये फॉल्स हुआ तो ये इसका आउटपुट इसका ये इक्वलेंट हो जाएगा फॉल्स के, और यदि ये ट्रू हुआ तो ये इसके ट्रू के इक्वल होगा, इधर तो टोटोलॉजी टी है, तो ये किसके इक्वलेंट आ गया, पी और क्यू के, किसके इक्वलेंट आ गया, पी और क्यू के, पी और क्यू। ऑप्शन देखते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था आज के इस लेक्चर का मैथमेटिकल रीजनिंग में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक्सप्रेशंस दिए होंगे, आपको फाइंड आउट करना है कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, या फिर कंट्रा पॉजिटिव कंट्रा नेगेटिव स्टेटमेंट्स पूछ लेता है आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है ये क्वेश्चन यहाँ से, और हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जेईई मेंस में आता है, ये फिक्स है। ओके, तो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।